नमस्कार, मैं राजेश भारत और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हरियाणा टुडे डिजिटल पर। दोस्तों, आज कल हम आम तौर पर ये घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है हमें कि दिल्ली के एक होटल में आग लग जाती है। अभी रोहतक में ही रिसेंट जो है 5 दुकानें जलकर खाक हो जाती हैं। इस तरह की पता नहीं कितनी ही घटनाएं हमारे आसपास घटती रहती हैं। जैसे ही गर्मियों का दौर शुरू होता है वैसे वैसे इन घटनाओं का दौर भी जो है वो बड़ा तेजी से बढ़ने लगता है। और अगर मैं बात करूं पिछले कुछ सालों में ये घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, उसका कारण समझने का आज प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। इतनी भयानक घटना दिल्ली के अंदर आपने देखा कि होटल के अंदर आग लगती है और बहुत से लोग जिंदा जलकर जो है वो मर जाते हैं। ऐसे ही रोहतक के अंदर जो है घटना होती है जिसके अंदर कुछ लोगों की जिंदा जलकर मौत हो जाती है। ये कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है कि किस तरह से व्यक्ति जो है उसके प्राण निकलते होंगे। लेकिन ऐसी घटनाएं लगातार जो है वो हो क्यों रही है, बढ़ क्यों रही है, इसको आज समझने का प्रयास कर सकते हैं। और हम क्या ऐसे वो स्टेप्स उठा सकते हैं, ऐसी कोई क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं जिससे इस तरह की घटनाएं जो है वो कम होनी शुरू हो जाए। पहली बात कि इस तरह की घटनाएं जहां पर देखी जाती हैं वहां पर जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो चुकी होती है। बड़ी, या तो अगर नया भी कोई संस्थान है, होटल है जो नया संस्थान है, तो वहां पर या तो इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग और जो इक्विपमेंट्स जो है यूज किए गए वो कहीं ना कहीं जो है वो एज पर क्वालिटी जो है वो इस्तेमाल नहीं किए होते, या फिर वायरिंग जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो पुरानी हो चुकी होती है। दूसरा मुख्य कारण जो है, क्योंकि वोल्टेज जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी कंजप्शन इतनी जबरदस्त बढ़ जाती है कि जिससे ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ता है, तारों पे लोड पड़ता है, तो शॉर्ट सर्किट जो है वो मुख्य तौर पर कारण बनता है लोड बढ़ने से। शॉर्ट सर्किट ऐसे नहीं बढ़ेगा। और मैक्सिमम क्या है कि हमारे घरों में अगर हम देखेंगे और अगर हम देखें कि संस्थानों में देखें तो अंडरलोड रखा हुआ है मीटर। मतलब गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि टोटल एक्चुअल लोड कितना है। ये पता तब लगता है जब गर्मियां आ जाती हैं, एसी कूलर चलने लगते हैं, तो मिसकैलकुलेशन भी है गवर्नमेंट की को कि एक्चुअल लोड क्या है, तो जिसके कारण से लोड एकदम बढ़ जाता है। अचानक से लोड बढ़ने से शॉर्ट सर्किट जो है वो बहुत जबरदस्त ढंग से होते हैं और ये भी एक आग का कारण बनते हैं। तीसरा कारण जो बनता है कि वो फायर सेफ्टी जो इक्विपमेंट हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए वहां पर रखे होते हैं। कभी करनाल डीसी ने जो है वो मीटिंग भी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जितने भी संस्थान हैं उनको चेक करो कि वहां पर जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो भी आग को बुझाने के लिए इक्विपमेंट्स जरूरी है, क्या वो फुली लोडेड और वर्केबल है या नहीं। तो अगर कोई भी अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये मीटिंग लेता है तो कहीं ना कहीं उसको ये इनपुट तो है ही और डर भी है कि हमारी लापरवाही जो है वो सिर्फ जो है वो सिलेंडर टांग देते हैं आग बुझाने वाला, उसके अंदर सामान होता है या नहीं। अच्छा, रेत जो है वो बाल्टी के अंदर रखनी होती है तो वो रेत मिलती है या नहीं। तो इस तरह से जो है ये भी एक आग बढ़ने का या हादसा हो जाने का मुख्य कारण बनते हैं। क्योंकि आग लग गई, लेकिन अगर आपके पास में फायर एक्सटिंग्विशर वर्किंग है और प्रॉपर एक सिस्टम है जिससे कि आग को स्टार्टिंग में ही जो है कंट्रोल कर लिया जाए, तो वो हो सकता है। और एक जो है जो मुख्य कारण जो है वो लगता है कि पुराने जो भी एसीज हैं, एसी हम लाइफ होती है 15-20 साल होती होगी, लेकिन मैंने बहुत सी जगह पर देखा है कि
एसी जो है वो बहुत पुराने हैं और वो उनको यूज किए जा रहे हैं, जिसके कारण से एसी ब्लास्ट होते हैं। और एसी ब्लास्ट होने का मुख्य कारण क्या होता है कि मान लो तंग गलियों में लगे हुए हैं, जो छोटे छोटे घर हैं, और जिसके अंदर आप जो, क्योंकि जो एसी का जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो जैसे 40 है, तो एसी के चलते चलते वो 50 हो जाएगा, 55 भी हो जाएगा बाहर जहां पर वो चल रहा है। अगर खुला है, खुली जगह है, तो हीट खींच लेगी, ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर तंग एरिया है, मान लो 5x5 का कोई एरिया है, उसके अंदर आपने विंडो एसी लगा दिया या स्प्लिट एसी की मशीन लगा दी, तो वो वहां पर हीट बढ़ा देगी, और हीट बढ़ने से ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं, खासतौर पर विंडो एसी में तो ऐसा जो है वो होता है। तो ये प्रमुख कारण जो है वो हमने देखे। देखिए, जहां प्रॉब्लम होती है वहीं पर समस्या भी, जो समस्या है उसका सोल्यूशन भी छिपा होता है। तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं? पहले तो जो सेफ्टी के लिए, फायर सेफ्टी के लिए जो सबसे पहला काम किया जा सकता है, वर्केबल जो है इक्विपमेंट जो है वो जरूर रखें। रेत जो है खासतौर पर कमर्शियल संस्थानों में तो ये बिल्कुल 100% वर्केबल होना चाहिए। जैसे कि होटल्स हैं, आजकल होटल्स में बहुत देखने को मिल रहा है कि ये आग लगने के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, घरों में भी हो रहे हैं, अपार्टमेंट्स में भी हो रहे हैं। और एक कारण और मैं जो है भूल गया हूं कि इलेक्ट्रिकल, जो घटिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं, जब वो व्यक्ति लेता है, पहली बात तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी बना रही हैं उनकी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्या है ये भी अभी कंफर्म नहीं है। तो लेकिन जो घटिया इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, अगर वो भी जो है वो मुख्य कारण बनते हैं। बड़े 1 लाख में 3 ले लो एक्टिवा, इलेक्ट्रिक एक्टिवा, तो उसकी क्वालिटी जो है वो स्टैंडर्ड की नहीं है, तो ये भी मुख्य कारण बनता है। तो हमें इसके अंदर प्रिकॉशन क्या लेनी है? पहली बात तो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो है वर्केबल होने चाहिए, खासतौर पर कमर्शियल संस्थानों में, जहां पर अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं, वहां पर। और वायरिंग का खास तौर पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि वायरिंग जब हुई है तो वो कितनी पुरानी है ये देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट जो है वो वायरिंग के कारण से होते हैं। जो आग लगती है वो वायरिंग जो है या तो बहुत पुरानी हो चुकी है, उसको रिप्लेस करने का सिस्टम जरूर बनाए। और सेकेंडली जो है, जो पुराने एसी हैं, खासतौर पर जो 15-20 साल जिनको हो गए हैं, उनको डिस्पोज ऑफ करें। और जो सेकेंड हैंड एसी भी अगर खरीदें तो वो 3-4-5 साल से पुराना नहीं लेना चाहिए। ओवरऑल लाइफ अगर हम एसी की मान लें तो 10 साल से पुराने एसी को हमें काम में नहीं लाना चाहिए। और इलेक्ट्रिक जो व्हीकल खरीदें वो वेल स्टैंडर्ड जो है वो खरीदें, ताकि वेल स्टैंडर्ड जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदें। और जो एसी के लिए जो है, अगर आपके पास जगह कम है तो स्प्लिट एसी का ही इस्तेमाल करें। कारण है कि पाइप लगा के आप उसको छत पे ले जा सकते हो, अगर छत है तो छत के ऊपर इंस्टॉल की जा सकती है मशीन। तो ऐसी जगहों पर जहां पे तंग गलियां हैं, तंग जगहें हैं, वहां पर खास तौर पर विंडो एसी लगाने से थोड़ा बचे, मेरी ऐसी समझ कहती है। बाकी ये वीडियो बनाना बड़ा जरूरी मुझे लगा कि ऐसी वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि आजकल ये हादसे जो हैं वो इतने हो रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, अभी तो फिलहाल मौसम थोड़ा ठीक है नॉर्थ इंडिया में खास तौर पर, तो फिलहाल ये दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही बादल छटेंगे और मौसम फिर हीट पकड़ेगा, तो और गर्मी भी अनबियरेबल हो चुकी है इस वक्त ना, तो हमें इन बातों का गौर करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह से हादसों से बचें, क्योंकि जिंदगी बड़ी अनमोल है मेरे भाई। और मृत्यु को ऐसी स्तर पर कि आप आग में कोई भी व्यक्ति जल के मरे, और वो भी कहीं ना कहीं लापरवाही से, तो ये गलत है। तो हमें ये बात समझनी होगी, और जितना जल्दी हो सके हमें इस बात को समझेंगे और इसकी प्रिकॉशंस को जो है वो हम
जरूर अपनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।